चेक करता हूँ। मैं हेल्प कर देती हूँ। या यू कैन। हाँ हाँ। नए प्यार का खुमार है, सब समझती हूँ। वैसे तुम्हें मुझे छुप के देखने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड हूँ तुम्हारा, तुम्हें अलाउड है। मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ, मैं मीटर चेक कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मान लिया। वैसे तुम चाहो तो मेरी तारीफ कर सकती हो। अरे मैं पाइप को देख रही हूँ। अच्छा, पाइप को देख रही हो। ठीक है, मान लिया, लेकिन अब तुम भी मान ही लो ना, तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही हॉट है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो ना, मेरी लाइफ में कितना डिफरेंस आया है पता है। मैं जब जब टूटने लगती हूँ तुम दीवार बन के मेरे सामने खड़े हो जाते हो, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हो। कुणाल मेरे लिए ये सब नहीं करता। गलती से मेरी कुणाल से शादी हो जाती तो मेरी लाइफ तो एकदम टॉक्सिक हो जाती। एंड आई लिटरली गिव माय 200% टू दैट स्टूपिड रिश्ता। और बदले में क्या मिला मुझे? ड्रामा, धोखा, दुख। आई अंडरस्टैंड दैट आरोही, पर इट्स ओके। बहुत नेचुरल है कि हमारा अतीत हमें कभी कभी दर्द पहुंचा जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आज में जीना छोड़ दें। You're right. सही कह रहे हो तुम। एक्चुअली मुझे कुणाल के बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं उसके बारे में इतनी बात क्यों करती हूँ? उसने मुझे तकलीफ के अलावा और कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसने मुझे एक चीज जरूर सिखाई है, और वो ये है कि जब भी तुम किसी से प्यार करो ना तो अपनी बराबरी वाले से करो, क्योंकि एट द एंड दुनिया में सिर्फ पैसा और स्टेटस ही मैटर करता है। कैसी बातें कर रही हो आरोही? दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। दैट इज ट्रू। नो, अगर प्यार सच्चा हो तो ये पैसा और स्टेटस ये सब मैटर नहीं करता, ये बकवास की बातें होती हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आरोही। तुम दुनिया की सबसे परफेक्ट लड़की हो। मैं सच में परफेक्ट हूँ? क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? अगर तुम मेरी नजर से देखोगी ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम कितनी परफेक्ट हो। सच में? मुझ में। रूबीना, मेरी बहुत पुरानी बेस्टी है ये। एक सेकंड। हाँ, श्योर। हेलो। हाय आरुई, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ। हमारे कॉलेज का रीयूनियन पार्टी होने वाली है, तुम आ रही हो ना? रीयूनियन हो रहा है? कब? परसों डिवाइन बार में। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम उदयपुर में ही हो ना, तो तुम्हें आना ही होगा। हाँ, मैं आऊंगी। ओके, सी यू। कॉलेज का रीयूनियन पार्टी है। गुड, यू शुड गो। क्या हुआ आरोही? परेशान दिख रही हो, नींद नहीं आ रही? नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यू मीन कॉलेज रियूनियन पार्टी में? मैं वहाँ नहीं जा सकती। पर क्यों नहीं जा सकती? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि वहाँ पे कुणाल और काजल भी होंगे, क्योंकि हम सब एक ही कॉलेज में थे ना साथ में। वो 1000% वहाँ पर होंगे और आई डोंट वांट टू फेस देम। मैं उनको और एक मौका नहीं देना चाहती हूँ अपनी इंसल्ट करवाने के लिए। कम ऑन आरोही, देखो तुम किसी और की वजह से अपनी जिंदगी का फन वेस्ट नहीं कर सकती। जो जा चुका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। कल तुम अपनी रियूनियन पार्टी में अपने ले जाओगी, अपनी खुशी के लिए, अपनी स्टोरी के लिए, और तुम अपनी स्टोरी की हीरोइन हो, और हीरोइन कभी किसी से डरती नहीं। बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम कल जा रही हो एंड दैट्स फाइनल, ओके? अच्छा, मैं एक शर्त पे जाऊँ। बोलो। तुम मेरे साथ चलो।
और वहां पे सब अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ही आने वाले हैं, और तुम तो दुनिया के सामने मेरे हस्बैंड हो। चलोगे साथ में? तुम चलोगे तो मैं थोड़ी कंफर्टेबल रहूंगी। चलूंगा। अब सोचा। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अभिषेक, हेलो सर, आज आपने इस वक्त कॉल किया? सब ठीक तो है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लोकेशन और एक एड्रेस भेज रहा हूँ तुम्हें। वो प्रॉपर्टी कल सुबह तक खरीद लो। कल शाम को वहाँ पर एक इवेंट है। अब उस इवेंट की सारी तैयारियां तुम करोगे, और उस इवेंट की चीफ गेस्ट होगी आरोही। अंडरस्टूड? ऑल गुड, काम हो जाएगा। एक काम करो, कुछ डिजाइनर ड्रेसेस कल सुबह तक यहाँ भिजवा दो आरोही के लिए। ओके सर, नोटेड। राघव, ये क्या है? अरे ये तो ब्रांडेड ड्रेसेस है। ये तुमने मंगवाई है? ब्रांडेड नहीं है, ब्रांड्स की कॉपी है। वो एक्चुअली शनि बाजार में कुछ दुकानदारों से मेरी दोस्ती हो गई थी। उनको मैंने रात को फोन किया तो उन्होंने ये सब भेज दिया। अब इनमें से तुम जो भी सिलेक्ट करोगी ना, बस उसका किराया देना पड़ेगा हमें। बहुत सस्ता पड़ेगा। ऐसा है? तो मैं फिर ट्राई करती हूँ सब। थैंक यू। अच्छा नहीं? थैंक यू। यहाँ 1 घंटे से हम लोग खड़े और तुम सेल्फी ले रही हो। कब जाने दोगे यार? पार्टी की चीफ गेस्ट आते ही नहीं, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो यार? कॉलेज की रीयूनियन है, वहाँ पर कोई चीफ गेस्ट होता है क्या? अभी तक आरोही भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। वो गवार यहाँ थोड़ी आएगी। उसने तो सड़क छाप कंगले भिखारी से शादी कर ली है। उसकी तो हिम्मत भी नहीं होगी इतनी अच्छी पार्टी में आने की। आरोही ने शादी कर ली? कब? आई स्वेयर डूड, यकीन नहीं आता। यार तुम लोग यार कब से उस चीप लड़की के बारे में क्यों बातें कर रहे हो? वो इतना इंपॉर्टेंस डिजर्व नहीं करती है। और भाई सुनो, कौन है ये चीफ गेस्ट? सॉरी सर, आई कैन नॉट रिवील हर नेम। बस मैम और सर आते ही होंगे, आप प्लीज वेट कीजिए। कौन है ये एक महारथी? सेकेंड, कौन हो सकता है ये चीफ गेस्ट? क्योंकि यहाँ पर तो सबसे अमीर हम ही लोग हैं। आई मीन मेरे फियांसे तो कपूर इंडस्ट्रीज के मैनेजर हैं। देखिए सर, आप डायरेक्टर हैं, मैनेजर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एंट्री जब मिलेगी जब यहाँ चीफ गेस्ट आ जाएंगे। तो हेल यार। रिलैक्स भाई, कुछ कंफ्यूजन हुआ है, वो थोड़ा में क्लियर हो जाएगा। ये क्या हो गया यार आरोही को? ये बेचारी से भेद कैसे हो गई? आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। वाह, कमाल है। ओह माय गॉड, ये तो आरोही है। कॉलेज में कितनी बहन जी टाइप लगती थी, और अब देख कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि ये बंदरिया तुमसे बराबरी करने की कोशिश कर रही है। It's all in, yeah. मुझे पता था तुम जरूर आओगी। हाँ हाँ, आने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि चल के आई है ना। क्या रोहित, तुमने सच में सड़क छाप भिखारी से शादी कर ली? तो क्या बात है आरोही, आज तुम इतना बंठन के आई हो? क्या मुझे फिर से अपने जाल में फंसाना चाहती हो? लेकिन प्लीज़ ये जो तुम्हारी एक्सपायरी डेट वाली अदाएं हैं ना, इसका इफेक्ट अभी मुझ पे नहीं पड़ता। हाँ, बाकी अगर किसी और बकरे को फंसाना हो तो फिर अलग बात है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कुणाल? तुम्हें लगता है मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के तुम्हारे जैसे चीटर, चीप और टॉक्सिक इंसान को लाइन मारूंगी? कुणाल ने चीट किया आरोही? जस्ट शट अप, बंद करो अपनी बकवास। ओहो, लगता है कुणाल ने यहाँ पे किसी को सच्चाई बताई नहीं है। कोई नहीं, मैं सबको सच्चाई बता देती हूँ कि कुणाल और काजल दोनों कितने गिरे हुए इंसान हैं। आरोही, मैंने तुझे कहा ना कि अपना मुंह बंद रख, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? मैडम, क्या? यहाँ किसी प्रकार का वायलेंस अलाउ नहीं है। तुम ठीक हो? लो, आ गया आरोही का निकम्मा हस्बैंड।
आरोही ने सच में सड़क छाप से शादी की है? अपनी हद में रहो काजल। ओह, तो तुम बोलते भी हो? वाओ गाइस, मिलो आरोही के एकलौते निकम्मे हस्बैंड से, मिस्टर सड़क छाप राघव। तुम इसे निकम्मा क्यों कह रही हो काजल? करता क्या है आरोही का हस्बैंड? यही तो बात है कि ये महाशय कुछ नहीं करते, ये सड़क पे बैठ के भीख मांगते हैं। सीरियसली आरोही, तुम ऐसे सड़क छाप आदमी से कैसे शादी कर सकती हो? देख लो तुम लोग खुद, इस गिरी हुई लड़की का स्टैंडर्ड। मैंने तो कहा था इसे मत बुलाओ, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। बस आरोही तुम सबसे इज्जत से बात कर रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम बदतमीजी की हद पार कर जाओगे। आरोही के साथ जिसने भी बदतमीजी की है ना, उसको सबक अब मैं सिखाऊंगा। गार्ड्स, इन सब की शक्लें देख लो, इन सब में से किसी की भी एंट्री आज रात को यहाँ नहीं होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? ओ हेलो, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या औकात है तुम्हारी? दो कौड़ी के भिखारी। काजल, मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट ना मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा। टॉपिक स्किप करके बात को कट करने की कोशिश कर रही हो। मैं कोई न्यूज़ फ्लैश में म्यूट बटन नहीं है जो तुम दबा दोगी और मैं बंद हो जाऊंगी। तुम सुनो, अब सब की सब सुनो। ये काजल ही थी जिसकी वजह से कुणाल ने मुझ पे चीट किया था, और काजल मेरी कजन होते हुए भी ये कजन के नाम पे कलंक है। इसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्या आरोही, तुम सच कह रही हो? काजल ने तुम्हारी बहन होकर ये सब किया तुम्हारे साथ? दिस इज सो डिस्गस्टिंग। शट अप आरोही, ड्रामा है ना, बंद करो। अच्छा, मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया तुमने मेरे साथ। हाँ, यू लूजर। और मैं यहाँ पे सबके साथ एंजॉय करने आई हूँ, तुम्हारी इंसल्ट सहने नहीं आई हूँ यहाँ पे। आरोही काम डाउन। इन लोगों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करके तुम अपना टाइम सिर्फ वेस्ट करोगे। समझ के क्या रखा है तुमने खुद को? हाँ, इस जगह के मालिक हो जो तुम सीधे अंदर चले जाओगे? सबकी तरह लाइन में खड़े रहो, पीछे लग जाओ, सबसे पीछे। सर, मैम, आप लोग अंदर आ सकते हैं, प्लीज। वेलकम। थैंक यू सो मच। अरे ऐसे कैसे अंदर जा सकते हैं ये लोग? इतने घंटों से हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और इन लोगों को आप इतनी आसानी से अंदर जाने दे रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। एग्जैक्टली, ये गलत है। जस्ट कॉल द ओनर, आई वांट टू टॉक टू योर ओनर। देखिए, इस बार के ओनर राघव सर ही हैं। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो तुम? काजल, तुमने तो कहा था आरोही का हस्बैंड कुछ नहीं करता है, एक सड़क छाप भिखारी टाइप है, तो फिर ये बार इसका कैसे हो सकता है? नहीं गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ये सड़क का भिखारी ही है। इसने ना इस गार्ड को पैसे दिए हैं झूठ बोलने के लिए। ये सब ढोंग कर रहा है। अंदर चलते हैं, पार्टी का टाइम वेस्ट हो रहा है। देख लूंगा मैं कुछ। आरोही, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ रोही, हम कितनी देर से यहाँ खड़े हैं, हमें भी एंट्री दिलवा दो ना। ऑफ कोर्स, ये हमारे कॉलेज का रीयूनियन है और हम सब एंजॉय करेंगे। लेट्स गो आरोही, अब आएगा मजा। खड़े हम लोग यहाँ पे इतने टाइम से और एंट्री इन लोगों को दे दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सड़क छाप भिखारी इस बार का मालिक कैसे हो सकता है। कुछ तो गड़बड़ है। बेबी, मेरे पास एक प्लान है। व्हाट? तुम्हें आरोही का वो पुराना आशिक रॉकी याद है? वही रॉकी ना जो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा था और उससे शादी करना चाहता था। बिल्कुल। तो तुम नहीं जानते उसने आरोही के लिए क्या क्या नहीं किया, और उस लड़के के चक्कर में आंटी ने आरोही को उदयपुर से दिल्ली भेज दिया था। तो जस्ट इमेजिन, अगर रॉकी को पता चलेगा कि आरोही वापस से उदयपुर आ गई है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो उसे छोड़ेगा? फैंटास्टिक आइडिया। यू नो, लाइफ का असली मजा गोल्ड में, और वो भी गोल्ड। और एक्चुअली ना अब आएगा असली मजा। कॉल। हेलो रॉकी। राघव, ये सब कैसे मैनेज किया तुमने? वो गार्ड तुम्हारी इतनी बात क्यों मान रहा था, और उसने ऐसे क्यों कहा कि तुम बार के मालिक हो? आरोही, अगर मैं ये कहूँ कि सच में ये बार मेरा ही है और मैं एक्चुअली में एक अरबपति हूँ, तो तुम क्या कहोगी?
कि मैं खरबपति हूँ। ये जोक ऑफ द सेंचुरी है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलोगे। वाओ, लेट्स डांस। श्योर। आरोही, अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मैं तुमसे सच कह रहा हूं और मैं एक्चुअली में एक अरबपति हूं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? क्या मजाक है ये? नहीं मतलब अगर मैं ये कहूं तुम्हें कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं, इनफैक्ट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी का सीईओ हूं एंड आई एम अ बिलियनर, तो क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं होगी? मैं क्यों सोचूं इस बात के बारे में? जो बात हो ही नहीं सकती वो मैं, तो ठीक है, फिर भी तुम मुझे इंसिस्ट करते हो कि अगर तुम इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो और अरबपति हो, तो उस हिसाब से तो मैं अरब पत्नी की बीवी हूँ, एकदम लिट वाइफी अरब पत्नी। हाँ, अगर ऐसा हो तो। ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगी? मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मुझे दिल से अमीर चाहिए, पैसों से अमीर नहीं। राघव, तुम मुझे ये डेलुलू ड्रीम्स मत दिखाओ, क्योंकि मैं ऐसा पार्टनर चाहती हूँ जो मुझे फॉरएवर और लोकी वाले वाइब्स दे। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मम्मी और दादी ने ही मुझे पाला है। तो ये फेरी टेल में मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ कि कोई प्रिंस चार्मिंग होगा या सिंड्रेला वाला ग्लो। ये सब मुझे फेक लगती है, ये सब कहानियाँ। इसलिए मुझे ये सब सपने मत दिखाओ। और तुम मेरी लाइफ में आए हो ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में हैप्पी एंडिंग हो गई है। तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया वो कार्ड ऐसे क्यों बोल रहा था कि ये बार तुम्हारा है? तुम्हें मेरा वो लग्जरी कार वाला दोस्त याद है, अभिषेक? ये बार उसी का है। तो मुझे जब पता चला कि इस वेन्यू पे तुम्हारी पार्टी है, तो मैंने उसे फोन करके पहले ही बोल दिया था कि वो सारे अरेंजमेंट्स करके रखे, ताकि ये कुणाल और काजल की जो ये जोड़ियां आएगी तो हम उन्हें सबक सिखा सकेंगे। I'm so proud of you. What a plan. Yeah, I just कितना अच्छा लगा ना, वो लोग सोच रहे होंगे कि ये बार तुम्हारा है। और आरोही अंदर है, याद है तुम्हें? उसने पूरे कॉलेज के सामने तुम्हें कैसे रिजेक्ट किया था। तुम्हारे सामने तो बड़ी भोली बनती थी, बट एक्चुअल में उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने तो सुना है कि इस दिवाली के बाद उसकी शादी होने वाली है। इस बार आरोही मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाई। यस, प्लीज उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। नहीं, वो शादी में आने ही वाले हैं, तो पर्सनली मिलके थैंक यू बोल देंगे उनको। सच अ गुड फ्रेंड। तो बेस्ट। सर, बाहर एक प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं बाहर, जल्दी आइए। व्हाट? एक मिनट रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? रॉकी, तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मुझसे कभी बच नहीं पाओ। एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें हासिल कर ही लूंगा। याद है? कहा था मैंने। कौन है बदतमीज आदमी? तुम जानती हो उसे? कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। बहुत ही बदतमीज और घटिया इंसान है। और सच बताऊं तो अगर मैंने उदयपुर छोड़ा था तो सिर्फ इसकी वजह से छोड़ा था, क्योंकि ये मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया था। चिंता मत करो, इसे मैं सीधा करता हूँ। राघव, तुम नहीं जानते, रॉकी की फैमिली बहुत पावरफुल है। आई थिंक हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। प्लीज राघव। अच्छा, तो अब तुम लोग पुलिस को बुलाओगे? ठीक है, बुलाओ पुलिस को। पुलिस रॉकी के सामने दुम हिलाती है। आज आरोही को उसकी औकात दिखाए बिना रॉकी यहाँ से नहीं जाएगा। मुझे देखते ही समझ जाना चाहिए था कि इस गुंडे को तुमने बुलाया। तू जानता भी है कि मेरा बाप कौन है? क्यों? तू नहीं जानता तेरा बाप कौन है? ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, इसमें राघव का कुछ लेना देना नहीं है।
सही कहा तुमने आरोही, मुझे भी ना इस लड़ाई झगड़े में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो मेरे साथ चलो, हम दोनों ना एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। नहीं रॉकी प्लीज, ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विचार, कहाँ राघव के साथ शादी करने के सपने सजा रही थी, अब उसे रॉकी के साथ ही रहना पड़ेगा। Poor thing। आरोही, इस फटीचर के लिए ना तुम अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। वैसे कितनी खूबसूरत हो गई हो तुम। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। और ये सब नाटक छोड़ो, चलो आओ, मेरे साथ चलो। आरोही से दूर हटकर बात कर, वरना एक मारूंगा ना किसी को दोबारा दूर तक दिखाई नहीं देगा। अच्छा, तो इस साहिबजादे को गुस्सा भी आता है। वैसे तू ये सब किस लिए कर रहा है? वेट अ मिनट, अब समझ में आया। तूने इसको अपने प्यार के जाल में इसलिए फंसाया ना क्योंकि तुझे पैसे चाहिए। वेट, ये ले, और आरोही को छोड़ दे, इसको मेरे साथ जाने दे। अपनी हद में रहकर बात कर, वरना कुत्ता बना के मारूंगा तुझे मैं। अबे सुन रहे हो, ये तुम्हारे मालिक को कुत्ता बना के मारेगा। अबे मारो इसको यार। राघव, आरोही पीछे रहो। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। पीछे रहो तुम, जस्ट मेक श्योर शी स्टेज बैक। डोंट डू दिस प्लीज। चल, घुटने पे बैठ। रॉकी, बंदूक नीचे कर दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा घुटनों पे बैठ। इसके पास गन है, तुम्हें पता था क्या? अरे मुझे क्या पता, ये रॉकी पूरा पागल है। गलत इंसान से पंगा ले लिया तूने। बैठ। क्या कह रहा था तू कि तू मुझे कुत्ते की तरह मारेगा? क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं निकल रही? तुझे पता है, अगर मैं तुझे यहाँ पे मार भी दूं तो भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, समझा? रॉकी, रॉकी चल, अब मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग, जल्दी। मैंने कहा मुझसे माफी मांग। नहीं, रॉकी प्लीज, राघव। प्लीज रॉकी, प्लीज रॉकी, प्लीज 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 राघव को कुछ मत करो प्लीज। मैं राघव की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। यार रियली सॉरी। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, आई प्रॉमिस। पर प्लीज राघव को कुछ मत करो। आरोही तुम चुप रहो। मेरे लिए इस नीच इंसान से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी चोट इसको लगी और दर्द तुम्हें हो रहा है। सो सैड। छोड़ देता हूं इसको। एक काम करो, तुम यहाँ सबके सामने अपने कपड़े उतारो। नहीं आरोही। और उसके बाद मेरे साथ एक रात गुजार लो। चलो जल्दी उतारो। मैंने कहा कपड़े उतारो। आरोही नहीं। राघव प्लीज। रॉकी मैं उतार रही हूँ। आरोही फिर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आरोही, आरोही तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देख रॉकी, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। छोड़ दे आरोही को, छोड़ दे। उतारो कपड़े अभी के अभी, वरना। नहीं आरोही, नहीं आरोही, नहीं। ओ
बस रॉकी, तेरा अब ये खेल खत्म, गेम ओवर। जिन गंदी नजरों से तूने आरोही की तरफ आज देखा है ना, आज उन्हीं दो आंखों के बीच में गोली मारूंगा मैं। उल्टा हुआ साला। तू बहुत ठंडा है। अरे ये भाई यार, तू दोस्तों का मजाक भी नहीं समझता है यार। मैं भला आरोही के लिए ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? साइड हो। अरे नहीं नहीं भाई, मजाक था, मजाक था ना, तो अब एक मेरा मजाक भी देख ले। मजाक था। इंस्पेक्टर, लेकर जाओ इसको। इसने मेरी वाइफ को हरास किया है, तोड़फोड़ मचाई है और यहाँ इलीगल वेपन निकाला है। टेक दिस। बेबी, हाँ चलो यहाँ से, इसके पहले अपन भी पकड़े जाए। हाँ चलो। आरोही! राघव! राघव! Oh God! राघव, please, आंखें खोलो राघव। राघव, are you okay? Could you please call the ambulance, please? राघव, आंखें खोलो। My God! सिटी हॉस्पिटल डिवाइन बार में एम्बुलेंस भेजिए जल्दी प्लीज, एक हादसा हो गया फौरन। राघव, प्लीज आंखें खोलो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी राघव? प्लीज गेट अप राघव। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हें रियूनियन में लेके जाती और ना तुम्हारी ये हालत होती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरोही। ओह माय गॉड राघव, थैंक गॉड। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ आरोही, मेरे साथ रहो। वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। थैंक गॉड। मैं बहुत डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं खुद से नजरें कभी नहीं मिला पाती। क्यों डर गई थी आरोही? हमारा रिश्ता क्या है? मैं आप कौन है मैडम? ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दवाइयाँ समझानी मुझे। मैं यूं ही राघव और यूं आई। हेलो, आई एम रियली सॉरी सर। वो जो भी बार के बाद हुआ वो सब नहीं होना चाहिए था। वो सारी मेरी गलती है सर। मुझे सिक्योरिटी और टाइट रखनी चाहिए थी। सर आप फिक्र मत करो, मैं अभी पूरी टीम लेकर आपके पास आ रहा हूँ। सुनो, रुको, जहां हो वहीं रुक जाओ, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मूव। तुम उधर जाओ और तुम इधर, और पूरे हॉस्पिटल पर अच्छे से नजर रखना। ओके बॉस। अगर सर को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। वो सिर्फ मेरे बॉस नहीं है, बल्कि मेरे सब कुछ है। चलो मूव, फास्ट। I'm sorry, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा था। आप मुझे फिर से समझाएंगे? सर आप ठीक तो हो ना सर? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है और अब आप पर कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। अगर आरोही ने तुमको देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जस्ट लीव। ओके सर, आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। और सुनो, वो रॉकी नाम का जो गुंडा है ना, उसके बारे में सब कुछ पता करो। उसने आरोही को बहुत परेशान किया है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा उसको। उसका हम वो हाल करेंगे ना कि वो आज के
आरोही मैम की तरफ आंख उठा कभी नहीं देखेगा। आरोही आ रही है। लीव। ओके सर। राघव, तुमसे कोई मिलने आया था? नहीं, वो सामने वाले पेशेंट से मिलने आया था। मुझसे क्यों? कौन? हाँ, एक सेकेंड। अरे थारी तलवार की एक वार मारनी है और उसका गर्दन सीधा नीचे, समझे? राघव, मुझे लगता है कि वो आदमी गुंडा है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। ओके। वैसे डॉक्टर्स ने क्या कहा? तुम क्या पता करके आई? गुड न्यूज़ ये है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें कोई इंटरनल ब्रेन इंजरी नहीं है और मैं तुम्हें घर ले जा सकती हूँ। और उससे भी बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि कल हम एक साथ दिवाली बनाएंगे। ये तो सबसे अच्छी न्यूज़ है आरोही। आई कांट वेट। मी टू। बस थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज बची है, वो मैं पूरी कर कर आती हूँ। यू रेस्ट। और वो आए ना तो उससे बात मत करना। ठीक रहे, कुछ भी होगा तो मुझे बताना। राघव, आरोही, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें भी मेरी मोहब्बत का जुनून महसूस होता है? क्या तुम भी हर पल मेरी याद में जीती हो, जिस तरह मुझे तुम्हारी मुस्कान में अपनी पूरी दुनिया दिखती है? बोलो। राघव, देखो रात बहुत हो गई है और डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट बहुत जरूरी है। तुम्हें वीकनेस भी फील हो रही है ना? बात तो हम कभी भी कर सकते हैं। अभी प्लीज 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 रेस्ट करो, ठीक है? कुछ होगा तो मुझे बताना। क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ, ओके। बस थोड़ा दर्द और चक्कर सा आ रहा है मुझे। कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? मुझे बाथरूम के दरवाजे तक छोड़ दो कि थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है मुझे। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, प्लीज। मैं मैनेज कर लूंगा बाकी। थैंक यू। वेट, क्या मुझे सीरियसली राघव से प्यार हो गया है? ओह माय गॉड, लाइक फुल ऑन दिल गार्डन टाइप। आज तो मैं चुप रही, कभी ना कभी तो मुझे उससे अपने दिल की बात कहनी पड़ेगी। राघव, क्या हुआ? राघव, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बैलेंस बिगड़ गया तो वो हाथ से कुछ गिर गया मेरे। प्लीज आप रेस्ट करो प्लीज। टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, पर डॉक्टर ने बोला है कि 2-3 दिन अच्छे से रेस्ट करना है। राघव, यू नो व्हाट, अब तुम कहीं पे भी अकेले नहीं जाओगे, वॉशरूम तक भी नहीं, मैं साथ में रहूंगी। तो क्या मैं इसका ये मतलब समझूं कि अब तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाओगी? राघव, शायद तुम बोल रहे हो कि हम सच में पति पत्नी नहीं हैं। हमारी फेक मैरिज है, तुम मेरे पति नहीं हो। जानता हूं, इसी बात का तो अफसोस है। कुछ भी होगा तो मुझे आवाज लगा देना। गुड मॉर्निंग राघव। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। हैप्पी दिवाली।
अब जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाओ, आज हमें बहुत सारा काम। हैप्पी दिवाली स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? अब मैं स्वीट हार्ट हो गई? क्यों, नहीं हो क्या? अच्छा पता है, कल रात को मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि कल तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। बोला था ना मैंने, कहीं कोई सपना तो नहीं देखा? बोला था, सपना नहीं था, लेकिन फिर भी नाश्ता करके मेडिसिन तो लेनी होगी। हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन एक जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? कुछ पर रोहित, दिवाली के बाद ना एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है। मैं वहाँ जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। इम्पोर्टेंट? कोई बड़ा सीक्रेट है क्या? है कुछ, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही बता पाऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ चलूंगी, बिल्कुल चलूंगी, लेकिन मैं आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज दिवाली है और इस बार की दिवाली मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। पूछो क्यों? अच्छा मेरी कॉपी कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर रेडी हो जाओ। खिला दो। ओके। हाँ जी, मैं सुनीता अरोरा बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपके होटल में बुकिंग की थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया? यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, आप आकर साइन कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊंगी, तो मैं अपनी बेटी को भेज देती हूँ, तो जो भी पेपर साइन करने होंगे वो साइन कर देगी। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। मामा गुड मॉर्निंग। अरे बेटा, गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी, गुड मॉर्निंग। अभी कैसी है तुम्हारी तबीयत? बिल्कुल ठीक है आंटी, परफेक्ट। अच्छा बेटा, तुम्हें ना एक काम करना पड़ेगा। गैलेक्सी होटल में जाकर कुछ पेपर साइन करने होंगे। मैं नहीं चाहती वो बुकिंग कैंसिल हो, और जो भी पेमेंट बची होगी ना वो मुझे तुम कॉल करके बता देना, मैं ऑनलाइन पे कर दूंगी। जी मामा। गुड। सर, ये गार्डन इस वेन्यू का हाईलाइट है। यहाँ का हर एक पेड़ बहुत अच्छी तरह से सजेगा और यहाँ से दूल्हा और दुल्हन की एंट्री होगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये शादी आप सबके लिए मेमोरेबल होगी। वाओ कुणाल, सचमुच ये लोकेशन बहुत प्यारी है। जस्ट इमेजिन, दूल्हा दुल्हन के कॉस्ट्यूम में जब हम लोग वहाँ से चलकर आएंगे तो हम लोग कितने अच्छे लगेंगे, isn't it? मुझे एकदम इमेजिन करा रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, और एकदम तुम सही कह रही हो। हम ही बुक करेंगे। आप लोगों को बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, आपकी मॉम ने पहले ही ये होटल बुक कर दिया है। आपको बस साइन करना है, आप लोगों की बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। Really? That means मॉम मुझे सरप्राइज करना चाहती थी। Just look at this कुणाल, मॉम हम दोनों की कितनी फिक्र करती हैं। How sweet. ये कोई गलत फहमी हुई है। ये होटल इनकी मामा ने नहीं, मेरी मामा ने बुक किया है। सुनीता अरोरा, आपकी बात हुई थी ना सुबह उनसे फोन पे। Oh God, not again. आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी आप कौन? मेरा नाम आरोही अरोरा है, सुनीता अरोरा की बेटी हूँ मैं। आपकी बात हुई थी ना उनसे सुबह फोन पे, मैं वो साइन करने आई हूँ पेपर्स यहाँ पे। अच्छा, तो आप ही है वो? जी अच्छा हुआ जो आप टाइम पे आ गई। ओ हेलो, अभी ये जगह हमें पसंद आ गई है तो ये जगह हमारी हुई। That's it. No more discussions. लेकिन मैम आप ऐसा नहीं कर सकती। Exactly. Just shut up. तुम अपने पैसों से मतलब रखो, समझे? और इस जगह को बुक करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने भी ये दे रही है ना, उससे डबल दूंगी मैं। आरोही मैम, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन काजल मैम और कुणाल सर पहले आए हैं और डबल अमाउंट देने को तैयार हैं, इसलिए ये जगह उनकी होगी। आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपको रिफंड कर देंगे। Are you kidding me right now? ये कितना बड़ा स्कैम है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और आप मुझे आज बोल रहे हैं कि बुकिंग कैंसिल, वेन्यू कैंसिल हो गया है। ये कोई होटल है या फिर ट्रेन स्टेशन जहाँ पे ट्रेन की टिकट कैंसिल हो जा रही है? आरोही, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? राघव पर ही। काम डाउन, हमारी शादी यहीं होगी, सब हैंडल हो जाएगा। लाइक सीरियसली, इतना झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो यार तुम? और कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन को? जब इस मैनेजर ने ये जगह हमें ऑलरेडी दे दी है तो ये जगह हमारी ही होगी। अरे क्यों झूठा दिलासा दे रहे हो इस बेचारी आरोही को, मिस्टर फनी बोन्स? एंड यू नो व्हाट गाइस, मैं तुम लोगों को एक सजेशन देना चाहती हूँ। एक काम करो, तुम लोग ना सड़क के किनारे एक टेंट लगा के वहीं पे अपनी शादी रचा लो। तुम्हारे पैसे भी बच जाएंगे और शादी भी हो जाएगी। Isn't it? गुड आइडिया।
आरोही, आ गया हमारी प्रॉब्लम का सलूशन। अब ये तो तुम्हारा आउटिंग वाला दोस्त है ना? फिर से बुला लिया तुमने इस भाड़े के टट्टू को एक्टिंग करने के लिए। और मुझे समझ में नहीं आता ये राघव, ये अमीर बनने की एक्टिंग करना कब छोड़ेगा? I'm sick and tired of this drama. I'm sorry to say सर, लेकिन ये लोग अगर ड्रामा कर भी रहे हैं तो हेलीकॉप्टर अफोर्ड करना इतना आसान नहीं होता। जस्ट शट अप। तुम अपने पैसों से मतलब रखो, हमें ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये प्रॉपर्टी खरीदी जा चुकी है। अब इस जगह पे राघव सर, I mean मिस्टर राघव और उनकी वाइफ आरोही का हक है। और वैसे मिस्टर व्हाट? कुणाल, मिस्टर कुणाल, मैं लाइफ में गलतियां नहीं करता। तुम चाहो तो मुझे आजमा सकते हो। एक मिनट। ये होटल को खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये क्या क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? काश तुम्हें पता होता। ये होटल तो क्या, ये आधा शहर खरीदने की ताकत रखता है एक शख्स। खैर छोड़ो, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये होटल अब मिस्टर राघव और आरोही का है। ओ प्लीज, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये इन दोनों ऑफ कोर्स झूठ बोल रहे हैं। आज मैं इन दोनों को इन लोगों की औकात दिखाऊंगा। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन दोनों। ये हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये फालतू का ड्रामा ना बंद करो। तुम लोगों की सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगी, समझे तुम लोग? अभिषेक, थैंक यू सो मच। राघव के फ्रेंड होने के नाते तुम हमारी कितनी मदद करते हो। वी आर सो थैंकफुल टू यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात, ये तो मेरी ड्यूटी है। I mean, मेरा फर्ज है, दोस्ती का फर्ज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। 2 दिन बाद हमारी शादी है और हम अपना वेडिंग कार्ड आपके लिए पर्सनली लेकर आएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव मेरा बचपन का दोस्त है और ऑफ कोर्स मैं आऊंगा। आफ्टर ऑल सारी अरेंजमेंट्स मुझे ही तो देखनी है। I mean, मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। उसकी पसंद नापसंद एवरीथिंग। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। आप खुद देखते अब खैर छोड़ो, कुछ नहीं, मैं जरूर आऊँगा। और वैसे आप कल ऑक्शन में आ रही है ना, आपके लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और वो ऑक्शन ना मैं ही ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तुमने अपने दोस्तों को भी बताया सरप्राइज के बारे में? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या है ये सरप्राइज? बताओ ना मुझे, मुझसे क्यों सीक्रेट रखा हुआ है? आरोही, सरप्राइज की डेफिनेशन वही होती है जो तुम्हें पता ना हो। अगर बता दूंगा तो सरप्राइज नहीं बचेगा ना। ओह, अच्छा ठीक है, मत बताओ। लेकिन हमें अभी घर जाना पड़ेगा क्योंकि घर पे पूजा है, टाइम पे पहुंचना है। ओके। मैम सर, अंदर चल के पेपर साइन कर लीजिए, फिर आप लोग जा सकते हैं। हाँ, हम पेपर्स पे साइन कर देंगे, लेकिन आप हमें अमाउंट तो बताइए कितना है। मैम, पैसे की चिंता आप क्यों करती हैं? आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि ये होटल खरीदा जा चुका है, तो अभिषेक सर ने मना किया आपसे पैसे लेने के लिए। लेकिन नहीं मैम, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्त है मेरा, तो लेट हिम। अभिषेक, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कुणाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आरोही हर बार हमसे जीत कैसे रही है? कुछ तो है जो हमें नजर नहीं आ रहा। बेबी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अभिषेक जो हर बार इन लोगों की मदद करता है, वो बहुत ज्यादा अमीर हो, उसी ने ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी हो। Isn't it? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? यार, हम शहर के सारे अमीरों को जानते, वो भी उनके नाम से। और ये अभिषेक का तो नामो निशान ही नहीं आता है। मैंने तो कभी नहीं सुना अभिषेक का नाम। बट व्हाट आई थिंक इज, इनके पीछे ना कोई बहुत बड़ी हस्ती है जो खुद सामने नहीं आ रहा है, बट ही इज जस्ट मेकिंग देम डू ऑल हिज डर्टी वर्क। हो सकता है। हम लोगों को सच का पता लगाना ही होगा। अच्छा, एनीवे, तुम्हें याद है ना कल हमें ऑक्शन में जाना है? याद है, लेकिन ये ऑक्शन एकदम से बीच में कहाँ से आ गया? अरे अभी मेरे डैड का मैसेज आया था। उन्होंने मुझे बताया है कि कल हम दोनों को उस ऑक्शन में जाना ही होगा, क्योंकि कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर कपूर खुद वहां आने वाले हैं। अंदर की इंफॉर्मेशन है। What are you saying? मिस्टर कपूर, वो सीईओ हिमसेल्फ? Yes. पर वो तो 6 महीने से लापता है ना। तुम्हें तो पता है ना, मेरे डैड कपूर इंडस्ट्रीज में बहुत हायर पोजीशन पर हैं और उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको अंदर से ये खबर मिली है। You know what, तुम सही कह रही हो। हमें एक्चुअली वहां जाना चाहिए ताकि हम दोनों वहां जाकर मिस्टर कपूर को पर्सनली इम्प्रेस कर सके। That's right. And you never know, क्या पता मेरे डैड की सिफारिश से तुम्हें एक और प्रमोशन मिल जाए। Honestly,
तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। लाइफ का असली ग्लो ना गोल्ड चेन में, पीतल में नहीं। एंड यू आर प्योर गोल्ड। इसलिए तो मैंने आरोही को छोड़कर तुम्हें चूज किया। Really? Oh, baby. Come on, let's go. अरे बेटा जल्दी आ जाओ आरती करने के लिए। जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ दादी। राघव तू जाने है आरोही पहले बहुत हंसती मुस्कुराती थी, पर जब से इसका बापू मेरा बेटा मर गया तब से मेरी बच्ची बहुत उदास हो गई थी। ऐसे किसी